बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चैनल पे नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आपको पता है हमारी रेसिपी जो है बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की होती हैं। आज वाली मज़े के साथ साथ तो बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। आजकल हर एक को कमर का इशू आ रहा है, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, तो उसके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाने लगे हैं। यहाँ हम बनाने लगे हैं कमर कस का हलवा। इसके लिए कमर कस मैंने एक छोटा चम्मच लिया है। क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म खुश्क होती है, इसलिए हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसको मैंने पीस लिया है, इसलिए पीसी हुई आपको दिखा दी है। और इसके साथ जो ड्राई फ्रूट है वो अब हम अपनी मर्ज़ी के लेंगे। यहाँ मैंने पिस्ता लिया है, 1/4 कप बादाम है और अखरोट है। और साथ में चीनी मैंने हाफ़ कप से थोड़ा कम ही ली है, क्योंकि चीनी ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये भी मुझे ज़्यादा ही लग रही थी। और आधा कप हमें घी का चाहिए। मैंने देसी घी इस्तेमाल किया। आप घर में देसी घी इस्तेमाल करना चाहें या ऑयल इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकती हैं। और 1 कप यहाँ आटे का लिया और 1.5 कप जो है मैंने फ्रेश मिल्क लिया है। बहुत माज़रत, मेरी आवाज़ आज कुछ ऐसी ही निकल रही है, गला ख़राब हुआ है, तो आज ऐसे गुजारा करना पड़ेगा। मैं 2 दिन से वेट करी थी शायद कुछ गला बेहतर हो, लेकिन ऐसे ही वॉइस ओवर करना पड़ रही है। तो आटे में हम दूध को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे और साथ साथ इसको बराबर हमने हिलाते रहना ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने, और एक अच्छा सा जो है घोल हमारे पास इसका रेडी हो जाएगा। ये थोड़ा नए तरीके से हम इसका हलवा बनाने लगे। पहले होता था हम आटा पहले भून लेते थे, उसकी चाशनी जो थी वो अलग से बनाते थे और दूध का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन दूध के इस्तेमाल से भी जो है बड़ा मज़ेदार जो है हलवा रेडी होता है। इसका घोल रेडी करने के बाद जो ड्राई फ्रूट है उनको चॉप कर लेना है। ड्राई फ्रूट को मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया था, उनका पेस्ट ही बनाया था। चॉप किए हुआ ये है कि थोड़ा मज़ेदार लगता है। बाकी आपकी अपनी पसंद है, अगर आप इसको बिल्कुल बारीक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कमर कस के इतने फ़ायदे हैं, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करते हुए इतना डरते हैं कि ये कड़वी होती है, इसकी तासीर जो है वो गर्म है, और इसको अक्सर मैंने देखा ख़वातीन जो हैं कैप्सूल में भर के खाती हैं। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल ऐसे करना छोड़ दें, इस हलवे को बनाएं और इतना मज़ेदार बनता है। पहले जब घर में ख़वातीन पंजीरी वगैरह बनाती थी तो इसमें कमर कस का इस्तेमाल होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको कड़वा कह के साइड पे कर दिया, और हम चाहते हैं कि जी बाकी जो मज़ेदार सी चीज़ें सिर्फ वही हों, लेकिन हालांकि इसका ज़्यादा फ़ायदा और हम इसको स्किप करते जा रहे हैं। यहाँ चीनी हमने पहले डाल दी और इसमें 2 टेबल स्पून जो है पानी के डाले हैं। चीनी मेल्ट हो गई है और ये पकना शुरू हो गई है। अब इसमें हमने घी ऐड कर देना है। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, आप ऑयल या नॉर्मली जो घर में घी इस्तेमाल करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। देसी घी का होना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अहम चीज़ ये है कि आप ऐसी चीज़ें बनाकर खाएं और इनसे जो फ़ायदा उठाएं। मेरा खुद कमर का इशू रहता है, तो मुझे ये जो कैप्सूल में भर के कमर कस वाला जो तरीका था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे क्या है। बेहतर है कि किसी अच्छे तरीके से इसको खाया जाए, खाने का फ़ायदा भी हो। तो इसके लिए जो है मैंने ये हलवा बनाया और बहुत ही मज़े का है और इससे फ़ायदा भी हुआ है। चाशनी को हमने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह पका लिया। पकाने के बाद जो है हमने आटे और दूध का घोल रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह आटे को भून लेना है। जब आटा हमारा अच्छी तरह भून जाएगा, ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। किसी भी चीज़ को भूनने की निशानी यही है। अब इसमें हमने कमर कस डाल देनी है। 1 छोटा चम्मच हमने कमर कस का लिया। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। इसका कोई आपको टेस्ट जो है इसमें हलवे में अजीब नहीं लगेगा, ना ही आपको कड़वा हलवा महसूस होगा। हालांकि मैंने चीनी बहुत कम इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीनी और नमक हमेशा अपने पसंद का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये आगे हमारे ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है। अब इसको मज़ीद हमने 3-4 मिनट पकाना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएँ और अच्छी तरह इसको मज़ीद हम भून लें। आटे के हलवे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बिल्कुल आप जब इसको गर्म करेंगे दोबारा से जो है वो फ्रेश वाली लुक आती है। पड़ा हार्ड नहीं होता। आप इसको 3-4 दिन जितने भी दिन इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। मैंने 1 कप बनाया था, ये 4 दिन के लिए इनफ है। और ये मज़ेदार सा हमारा हलवा रेडी हो गया। प्लेट में निकालते हैं। गरम गरम तो बहुत मज़े का लगता है। जब आपने इसको खाना हो दोबारा से गर्म करें। बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद रेसिपी है। उम्मीद है आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। आपने इसको ज़रूर बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हाँ, फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट में बताना है आपको ये हलवा कैसा लगा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।